हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अलजेब्रा का सब्सट्रैक्शंस देखे थे, ठीक है। आज हम मल्टीप्लिकेशंस पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशंस कैसे होगा वो इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया जाएगा, पूरी सिंपल तरह से, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम, ठीक है, ये सारे चीज़ खोल करके आप अपने आगे रख लीजिए, ठीक है। इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि शायद आप पढ़े तो होंगे, ठीक है। पढ़े तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे, पढ़े होंगे, मगर आपके दिमाग में नहीं होगा। अभी जो पढ़ाएंगे वो आपके डायरेक्टली दिमाग में चला जाएगा। इस तरह से तोड़ के बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कुछ देर के लिए, जितने देर का वीडियो है, कम से कम 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है। उतने देर कम से कम फोकसली आप मोबाइल पर पूरा फोकस कर लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, अलजेब्रा का क्या? मल्टीप्लाई। सबसे पहले एक सीखेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम लोग सिंपल चीजें मल्टीप्लाई में सीख लेते हैं, ठीक है। कि मल्टीप्लाई में माइनस प्लस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि माइनस वाले को हम माइनस लिख नहीं पाते, प्लस वाले को प्लस नहीं लिख पाते हैं। वैसे तो सबको मल्टीप्लाई करने आती है, ठीक है। जैसे अभी दे दें 2 × 3 करने के लिए तो कितने होगा? 6, ठीक है। इस तरह का मल्टीप्लाई करने आता है। मगर अगर तो आपको दे दे -2 × 3 तो कितना तो लिख देगा -6, मगर -2 × -3 तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जो कि होता है +6। इसी तरह का प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अभी एक चीजें हम बताएंगे जो मल्टीप्लाई में हमेशा यूज होता है, उसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तभी जाके आप या अलजेब्रा का बना रहे हो या अलजेब्रा का नहीं बना रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चंस देगा, ठीक है, तो आप तभी जाके सॉल्व कर पाइएगा जब आपको उस साइन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइन होती क्या है, ठीक है, देखते हैं। साइन, जिस तरह का यहाँ साइन है, इस साइन को देखने के बाद अलजेब्रा का गुना पूरी तरह से आसान हो जाएगी, ठीक है। गुना का बात करें, जोड़ घटाने, ठीक है। ये देखो गुना, जैसे सिंपल से आपको बताते हैं, इसका साइन है, इस तरह का साइन रहेगा तो क्या आएगी आगे आकर के? गुना तो उसी तरह से करनी जैसे 2 × 3 करेंगे 6 होगा, मगर साइन किस तरह से आएगी वो देखेंगे। अगर आपको प्लस एक नंबर में अगर आपको प्लस इंटू प्लस गुना फिर प्लस रहे तो डायरेक्टली आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? प्लस में होगी। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में इसे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में समझते हैं, जैसे ये समझ लीजिए आप, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिया 2 × 3, डायरेक्टली आप बोलिएगा 6। आप कहिए सर इसमें प्लस है कहाँ? इसका कुछ नहीं लगा तो क्या लाता है? प्लस लगा लाता है। इसका कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा लाता है। तो आने वाले संख्या भी किस तरह का आया? प्लस वाले। ये समझ में आई, ठीक है। जैसे एक नंबर का एग्जाम्पल हुआ, दूसरे नंबर का देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे आपको देगा 2, जैसे दे दिया आपको 5 × 6 तो कितने होंगे कहेंगे आप? 30 कहेंगे तो इसके आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। इसके आगे भी प्लस लगा हुआ है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम किसी को नहीं आई, ठीक है। अब इसके दूसरे तरह का साइन जो होगा 2 नंबर का, देखिए दूसरा नंबर का साइन है, अगर आपको प्लस इंटू माइनस रहेगा तो आने वाली संख्या में आगे में माइनस लगेगी। क्या बोले हैं? अगर प्लस इंटू मतलब मल्टीप्लाई, प्लस गुना माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में एक नंबर में एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे आपको रहा 2 × -3, यहां पे -3 आई, इक्वल टू आने वाला संख्या किस तरह का होगा? मल्टीप्लाई उसी तरह करने वाले, 2 × 3 करेंगे पहले 6 होगा। मगर साइन की जब बात आएगी, इसके आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। इसके आगे क्या लगा? माइनस लगा हुआ है। जब ऐसा प्लस इंटू माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसके आगे माइनस लगा लेंगे। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे आपको दे दिया 5 × -6 कितने होगा? 30 तो होगा। 5 को 6 से गुना तो करेंगे, मगर साइन की जब बात करेंगे प्लस इंटू माइनस तो क्या आएगा? यहाँ माइनस, ठीक है। ये साइन समझ रहे हैं, अभी अलजेब्रा का मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे हैं, अभी बस साइन समझ रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का हो गया। अब तीसरा नंबर का साइन देखिए क्या है, कैसा रहेगा क्वेश्चन, इस तरह का रहेगा, तब क्या करेंगे?
इस साइन का जरूरत कहाँ पड़ेगी, मल्टीप्लाई करने में पड़ेगी अलजेब्रा का, ठीक है। तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर मिलेगा अगर माइनस इंटू फिर प्लस रहा तो भी आने वाली संख्या माइनस में होगी, यानी पहले माइनस फिर प्लस तो भी संख्या आने वाली माइनस में होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लेते जरा, एग्जांपल के रूप में देखिए, एग्जांपल ये है, जैसे रहा -2 इंटू 3 इक्वल टू आने वाला मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जैसे 2 इंटू 3 करेंगे कितने होगा 6, मगर इसके आगे प्लस लगा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस इंटू प्लस आने वाली संख्या क्या होगी माइनस में। चलिए एक नंबर में समझ में, दूसरी नंबर समझ लेते हैं। जैसे आपको इस तरह करा -5 इंटू 6 रहा, मल्टीप्लाई हम उसी तरह से करने वाले 6 गुना 5 कितने होने वाला है 30, ठीक है। इसके आगे लगा हुआ है प्लस, इसके आगे लगा माइनस, तो माइनस इंटू प्लस आने वाली संख्या किस में माइनस। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे पे चलते हैं, ठीक है। चौथे पे, चौथा साइन, इसके बाद फिर कोई साइन नहीं है, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई पे डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आपको रहा चौथा नंबर में कि अगर आपको माइनस इंटू माइनस रहा तो आने वाली संख्या प्लस में होगी। क्या बोले, माइनस इंटू माइनस रहा तो आने वाली संख्या प्लस में होगी। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल में -2 इंटू -3, मल्टीप्लाई हम उसी तरह से करने वाले हैं, कितना होगा 6, मगर माइनस इंटू फिर माइनस रहा तो आने वाली संख्या प्लस में होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे आपको रहा -5 इंटू -6, तो क्या करेंगे, माइनस इंटू गुना तो हम उसी तरह से करने वाले, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, मगर आने वाला साइड किस में होगा प्लस में। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से रियलाइज कर लेते, देखिए एक बार हम इस चारों को एक जगह लिख लेते, आपको समझाने का तरीका समझा दी, ठीक है। अब इसको हम एक जगह लिखते हैं। जैसे एक नंबर में आपको हम बताए थे प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा, फिर दूसरा नंबर बताए थे प्लस इंटू माइनस रहा तो फिर माइनस में आएगा, तीसरा नंबर में माइनस इंटू प्लस रहा तो फिर माइनस में आएगा, चौथा नंबर में बताए थे माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा। एक चीज देखिए, जब दोनों साइन एक समान होता है तो आंसर किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। जब दोनों साइन अपोजिट हो रहा है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, तो आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो इतने से याद रख सकते हैं हम लोग कि जब दोनों का साइन एक समान आ जाएगा तो फिर उसको क्या कर लेंगे प्लस में, जब दोनों का साइन एक समान नहीं आएगा तो डायरेक्टली आंसर आएगा माइनस में। किस में आएगा, सिर्फ गुना में आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ अलजेब्रा का मल्टीप्लाई। जैसे आपको दे दिया कोई एक नंबर में, ये है अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, यहां ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि 2x को मल्टीप्लाई करने दे 2 से, आपको अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सीखने से पहले कुछ एक्सपोनेंट की रूल्स याद होनी चाहिए। जैसे कि जिसका बेस समान होता है उसका पावर जुड़ जाता है, गुना में रहता है, तो फिर जिसका बेस समान होता है और डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है। ये सारी चीज़ उसके 6 लॉज है, 6 लॉज भी लॉ का लॉ सारे याद होना चाहिए, ठीक है। 6 हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक चीज़ बताइए, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ये बात आपको पता है ना। किसी भी चीज़ का पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x इंटू 2 पावर x टू द पावर 0। अगर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तुम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसके पावर ऊपर में क्या है 1 है। हम इसलिए ये डायरेक्टली बोल रहे हैं अभी पावर करके, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं या 9th में हैं, जो भी हैं 10th या 9th में, आप लोग डायरेक्टली ये पावर समझ सकते हैं। अगर आप लोग 10th या 9th के लिए ये चैनल्स नहीं होती तो फिर ये हम डायरेक्टली बोलते कि पावर्स होती क्या है, पावर के बारे में बताते, मगर ये तो डायरेक्टली है 9th 10th के लिए, तो हमको इतने डीपली नहीं जानने चाहिए, हम बस इतने जान सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सी, जो ये नंबर है 2 3 जो भी यहाँ पे रहे, पहले सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब ये x का और इस x का मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं है, देख लीजिए आप सारे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक चीज बताइए, जिसका बेस समान होता है, जैसे ऐसे वाला फार्मूला कभी पढ़े होंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब दोनों का बेस समान होता है, यानी इस जगह पे 2 पावर m इंटू 2 पावर n रहेगा, तो
डायरेक्टली ये बताइए, जिसका बेस समान होता है पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, m प्लस n होता है। इस तरह से यहाँ पे बेस समान है, क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। यहाँ भी क्या होने वाला है, x पे पावर क्या है, 1 है, एक x पावर 0 है, तो बताइए यहाँ पे बेस समान है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 प्लस 0, तो यानी 4 इंटू एक्स आएगा, 1 प्लस 0 कितना 1, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4x, ये मेरा आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। अभी इजी था, इसे थोड़ी सी इजी मतलब इसे थोड़ा हार्ड पे चलते हैं। अब जैसे आपको दे दिया 3x इंटू 5, ऐसा दे दिया, हार्ड पे नहीं चले अभी डायरेक्टली ऐसे ही है। अब जैसे दे दिया आपको -3x -3x प्लस इंटू 5, ऐसा दे दिया, तो क्या करेंगे, आपको एक चीज बताए थे, जब माइनस इंटू प्लस रहे, यहां समझ लिए माइनस इंटू प्लस रहे, तो आने वाला संख्या तो हमारे माइनस में आने वाले ही, तो 100% है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 3 इंटू 5 15, प्लस इंटू माइनस माइनस में आंसर, ठीक है। मगर अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो यहाँ पे हम जैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसको 1 करते x टू द पावर 0 होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब एक चीज बताइए, बेस समान है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ता है तो क्या होगा 1 प्लस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो -15 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं -15x लिख सकते हैं, नहीं सकते, ये क्या होगा, मेरा आंसर आ गया। यहाँ तो समझने किसी को प्रॉब्लम नहीं आओगे, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट या 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको दे दिया इस तरह का क्वेश्चन, -2x इंटू -7, ऐसा वाला क्वेश्चन दे दिया, आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज बताइए, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी आने वाला आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा, सिंपल सी इतना जानना है। फिर उसका 2 इंटू फिर कर लेनी है 7, तो कितने हो जाए 2 इंटू 7 14। अब x है, यहाँ पावर कितना, x टू द पावर 0 होगा। अब बताइए यहाँ पे कितना कर लेंगे, x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इंटू बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 प्लस 0, यहाँ कितना हो जाएगा 14 इंटू एक्स टू द पावर 1 यानी 14x, ये आ गया मेरा क्या आंसर आया। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम। चलिए हम 4 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। अब एक और साइन पे समझ लेते हैं, थोड़ी सी इस साइन पे समझा रहे थे इसीलिए। अब साइन पे देखिए, एक साइन रहेगा इस तरह का, रहेगा 5x इंटू -2, इस तरह का साइन रहा। तो अब एक चीज बताइए, इसका आगे कुछ नहीं था प्लस, तो क्या बताए थे, जब साइन अपोजिट माइनस और प्लस रहे तो आने वाला आंसर मेरा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो निगेटिव लिखे पहले, फिर क्या कर लेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 0, किसी का वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है, ठीक है। अब सिंपल से यहाँ क्या है बताओ, 5 दूनी 10, अब एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, यहाँ -10 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 0, कितना हो जाएगा -10 इंटू एक्स टू द पावर 1, इतना कितना -10x, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जब हम साइन पे ये 4 क्वेश्चन समझ लिए, अब सीखेंगे हम अलजेब्रा का सही मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तो हम साइन पे दिखा रहे थे, इस तरह का होता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे आपको था, 5 नंबर का क्वेश्चन सही से रहेगा, जैसे आपको दे दिया कोई 2x इंटू 3y, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, नहीं ऐसा नहीं देगा, सिंपल सी ऐसे दे देगा, 2x इंटू 3x, ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, अब बचा है यहाँ पे x टू द पावर 1 यहाँ भी है और x टू द पावर 1 यहाँ भी है। क्या बताए थे, जस्ट सोचिएगा कि बेस समान है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 इंटू एक्स टू द पावर 2, अब बताओ 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6x² हो जाएगा। समझ में नहीं आई, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल जैसे रहेगा 3x² इंटू 5x, ऐसा रहा क्वेश्चन, थोड़े से टफ पे जा रहे हैं। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 इंटू 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15। अब ये x² है,
बताइए एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली लिखे, फिर इंटू एक्स की पावर कितना है यहाँ पे 1 है। जब कुछ नहीं रहता है तो उसके ऊपर क्या रहता है 1 रहता है, सिंपल सी। अब एक चीज बताइए, बेस समान है पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो बेस समान है पावर क्या हो जाएगा 2 + 1। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स 15 इंटू एक्स टू द पावर 3। इसको लिखेंगे डायरेक्टली, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको आंसर। समझने में कोई प्रॉब्लम अगर आए भी है तो हम इससे अगले वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप लोग बस इस चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, तभी हम मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कोऑपरेटिव बन जाइए, ठीक है। दोस्तों को बताइए, चलो इस चैनल पे एक बार देखते हैं, अरे देख लीजिए एक बार, सब चैनल को देखते रहते हैं ना हर दिन, हमेशा तो यूट्यूब पे रहते हैं, देखते होंगे 1-2 घंटा तो रील्स देखने में उड़ा देते होंगे। मेरे बस 15 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, कुछ चीज़ सीख जरूर जाइएगा, ठीक है। इतने तो है कि कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर हम सारा चीज़ नहीं सिखा सकते ना तो कुछ चीज़ जरूर सिखा सकते हैं, इतने तो हैं, ठीक है। अब जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दिया 3x इंटू 4y दे दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या किया है। अब एक चीज देखिएगा, ये x है और ये y है, वेरिएबल टर्म्स अलग अलग है, तो हम नंबर को सिर्फ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर को जैसे मल्टीप्लाई करिए क्या करें, मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 4 12। अब x मल्टीप्लाई में है और y मल्टीप्लाई में है ना। जब ये दोनों अलग है, इसके पावर कुछ भी हो जाए, अलग अलग पावर वाले ये अलग जो वेरिएबल टर्म्स है कभी भी एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे लिख दिया x और y, ऐसे आंसर मेरे आएंगे। बात समझ में नहीं आई। इससे अगले वाले क्वेश्चंस करते हैं। जब ये वेरिएबल टर्म्स क्या होगा, जब ये वेरिएबल टर्म्स अलग अलग हो तो हम डायरेक्टली जिस तरह से अलग अलग है उसी तरह से हम लिख देते हैं। अच्छी तरह बात याद रखना। जैसे 8 नंबर में है, ये देखिए 8 नंबर में, जैसे आपको दे दिया 8 नंबर में 3x² y इंटू 4x², बस ऐसा दिया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारे मल्टीप्लाई में है, इतना बात याद रखिए, ये सारे मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² इंटू वाई इंटू x², ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। थोड़ा सा चलिए हम समान वाले को एक साथ कर लेते हैं, x², फिर समान वाले यहाँ पे x² इंटू वाई, ऐसा कर लिए। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे बेस क्या है समान है, तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 इंटू बेस समान है, पावर क्या होगा, पावर है 2 और उसका भी है पावर 2, तो दोनों जुड़ गया, इंटू कर लो y, कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 12x4 इंटू वाई, मेरे आ जाएंगे आंसर। समझ में आया नहीं? सबसे पहले देखिए कौन कौन से वेरिएबल टर्म्स आए हैं, ए बी और सी आए हैं, अलग अलग वेरिएबल टर्म्स आए हैं। इसमें कुछ समान भी आए हैं, कुछ अलग भी आए हैं। जो अलग आए हैं वो सेम जैसा का तैसा उतर जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले जैसे आप मल्टीप्लाई कर 3 इंटू 4 फिर 4 इंटू 3 कर लीजिए, 4 चरतिया 12 बढ़तिया 36, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके संख्या को उतार लीजिए। उसके बाद सारे यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, पता है ना, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे a² इंटू बी इंटू, और बताइए ये 4 को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, इंटू सी लिख सकते हैं, इंटू फिर a² इंटू b² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। अब देखिए सिंपल सी 36 इंटू सामान वाले को एक जगह कर लेते हैं, करिए a² इंटू a² इंटू b इंटू b² इंटू सी, सामान वाले किए एक जगह। अब एक चीज बताइए, बेस समान है पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो a2 इंटू 2 + 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके ऊपर क्या है 1 है, बेस समान है पावर क्या होगा जुट जाएगा b 1 + 2 इंटू सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 गुना कितना हो जाएगा पावर 4 गुना b पावर 3 गुना c, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 a पावर 4 b पावर 3 और c, ये है मेरा आंसर। कितने इजीली हो गया। अगर आप लोग समझ जाइएगा ना
सबसे आसान होगा। जैसे आपको अभी और आगे चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। अभी आपको साइन पे नहीं गए हैं, ठीक है। पहले आप इस तरह से सीख लीजिए, उसके बाद साइन वाले पे जाएंगे। हो सकता है अभी इस वीडियो में पूरा ना हो पाए, तो अगले वाले लेक्चर्स में जरूर हम साइन वाला करेंगे। जब तक पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कर लेते हैं हम 5x y स्क्वायर z, ऐसा रहा। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्टली इससे। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 होगा। अब ये सारे किस में है, मल्टीप्लाई में है। ये सारे किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो सारे कर लेते हैं हम x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड इंटू फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ऐसा करके कुछ कर लेंगे, ठीक है। फिर सारे कर लेते हैं हम अरेंज। 5 इंटू एक्स वाले को एक्स जगह पर रखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर वाले को वाई की जगह पर रख देते हैं, जेड वाले को जेड वाले की जगह पर रख देते हैं। रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर बेस समान है, इसके ऊपर क्या है, पावर 1 है। बेस समान है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर बताओ x टू द पावर 1 प्लस 2 होगा। फिर इंटू y, बेस समान है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, y पावर 2 प्लस 2। फिर इंटू, फिर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, बेस समान है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 प्लस 2। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाय कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, x टू द y टू द पावर 4। फिर यहाँ पे z टू द पावर 3। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5x क्यूब y4 z क्यूब। मेरा आ गया आंसर। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं इतना कि आप लोग जीनियस बच्चे हो, ठीक है। कि आप लोग सीखने के लायक हो, सीखते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझाने में अगर कटौती की होगी तो फिर हम अलग तरह से फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज 10 क्वेश्चंस बताएं, कल साइन पे बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पकड़ में अगर आ जाएगी ना, ठीक है, कल वाले वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छे लगते हैं तो आप लोग थोड़े से मोटिवेट कीजिए मुझे भी, क्योंकि आप लोग मतलब कौन हाइड हो, ठीक है। आप लोग को हम देख नहीं पाते हैं, जिस दिन देखने का होगा उस दिन देख पाएंगे, ठीक है। लाइव होंगे तो पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, तब जाकर हम लाइव हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।